नमस्कार, मैं सौरभ आपका आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सपोनेंट या हिंदी में घातांक बोलते हैं। एक चैप्टर होता है इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो एक्सपोनेंट को इंडिसेस भी बोला जाता है। इंडिसेस और एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आप इसे बिल्कुल ईजिली जो है समझ पाएंगे। एक नंबर लिख रहा हूं 2 टू द पावर 4। 2 इसका बेस है या आधार है और 4 को हम बोलते हैं पावर या इसकी घात। बेस के ऊपर जितना पावर होता है वो ये बताता है कि बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। किसी नंबर का पावर ये बताता है, किसी बेस का पावर ये बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है पावर में, तो ये कह रहा है कि बेस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड फॉर्म में। इसको हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिए। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 16। एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ 10 पावर 3। तो पावर में कितना लिखा हुआ है 3, इट मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर 1000 लिख दिया। अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो, मैं 2/3 लिखूं और होल क्यूब इसका कर दूं, तो जब होल क्यूब देखिए लगा हुआ है पूरे पर क्यूब, मतलब 2 और 3 दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर क्यूब है। तो इस पूरी चीज का 3 बार मल्टीप्लाई। बेस यहाँ पर क्या है, यहाँ बेस 2 नहीं है, यहाँ बेस 3 नहीं है, बेस 2/3 पूरा है। इसका बेस क्या है 2/3 है, तो बेस को हम करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। 2 इंटू 2 4, 2 जा 8 अपान 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27। ये हो गया आपका। अगर मैं एक नंबर और लिखूं x² अपान 7 होल क्यूब, आप बताइए इसका बेस क्या होगा। जल्दी से सोच लीजिए इसका बेस क्या होगा। तो इस नंबर का पूरे का बेस होगा x² अपान 7, यही तो इसका आधार है। और पावर कितना है 3। इसको आप कैसे लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे x² अपान 7 मल्टीप्लाई बाई x² अपान 7 मल्टीप्लाई बाई x² अपान 7। ओवरऑल जितना पावर रहता है बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेस में चाहे कोई भी नंबर हो, वो कोई अलजेब्रिक टर्म हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, भिन्न हो सकती है, या कोई दूसरा बड़ा सा नंबर हो सकता है। हम ये देखते हैं कि उसको 3 बार हमें जितना पावर लगा है उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बता दीजिए फिर। x²। तो अभी मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको डिटेल में आपको अभी मैं आगे इस बारे में डिस्कस करता हूँ कि x पावर 6 आपको पता होगा ना, ये x² तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैंने केवल मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया है। अगर एक नंबर मैं लिखूं और बड़ा सा x² + 1 अपान 4 इसका होल स्क्वायर। अब बताइए बेस क्या हुआ। बेस क्या हुआ x² + 1 अपान 4, ये पूरा बेस बन गया। यानी कि किसी भी नंबर पर जैसे ही पावर लगती है तो पावर जब लग गई तो जिस नंबर पर पावर लगी है वही चीज़ तो बेस होता है। तो अब वो नंबर चाहे जैसा भी हो, उसमें अपान लिखा हुआ हो, प्लस लिखा हुआ हो, ऐसे हो सकता है x² + 7 - x। इसका मैं होल स्क्वायर अगर कर दूं तो यहाँ अब बेस क्या हुई, बेस ये पूरी चीज़ हो गई। x² + 7 - x इसका बेस और 2 इसका पावर है। ये कह रहा है इस पूरी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही अगर x + y को मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये कह रहा है कि x + y मल्टीप्लाई बाई x + y। x + y का होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है x + y मल्टीप्लाई बाई x + y। अगर आपने थोड़ा सा अलजेब्रा मैंने पढ़ाया भी है, एक बात आपको फिर से मैं बता दूं, अलजेब्रा जरूर कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है तो। अगर बेसिक आपको ज्ञान है अलजेब्रा का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, कम से कम अलजेब्रा का अगर इसका मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूजन है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। भले ही हम पढ़ा रहे हैं इस समय एक्सपोनेंट, लेकिन जब बात पावर की आती है तो यहाँ पावर ही तो लगा हुआ है, बन गया ना एक्सपोनेंट। तो ये जो एक्स वाई वाले टर्म हैं
ये कहीं भी जा सकते हैं, ये हर जगह के लिए फ्री हैं। तो कहीं लिखा थोड़ी है कि नंबर ही केवल होने चाहिए। आप जब नंबर की बात करेंगे तो नंबर आएगा, लेकिन जब हम ऐसे लिख देंगे तो अब भी एक्सपोनेंट के रूप में है ये, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 पावर है, एक्स प्लस वाई इसका बेस है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अलजेब्रा का क्लास जरूर कर लीजिएगा। अगर उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐड करना, प्लस माइनस करना, ये सारी चीज़ें अगर नहीं जानते हैं तो अलजेब्रा का क्लास जरूर कर लीजिएगा। आपके इसी चैनल पर अवेलेबल है, जो मैं बहुत बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें सारी क्लियर किया हूँ। तो यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करके इसे आप लिख देंगे। यहाँ इसका होल स्क्वायर करके लिखेंगे तो इसे भी एक बार ये लिखा है, एक बार फिर से लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, उसको मैं एक बार अलग से बता चुका हूँ अलजेब्रा के चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर केवल मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि आप बेस को पहचानिए। बेस क्या है? पूरी चीज़ बेस है और ये पावर है। और जब पूरी चीज़ बेस हो गई और ये पावर है तो आप जान पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ऐसे 2 बार आप लिखेंगे। फिर इन दोनों का 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, फिर 4 का 4 से, और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो इसका आंसर होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको अलजेब्रा की क्लास करनी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर जब पावर लगा रहता है तो उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं और कैसे उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब बात करते हैं हम निगेटिव नंबर की, क्योंकि निगेटिव भी तो हो सकता है नंबर। अगर निगेटिव है, यहाँ पर पावर 4 में लिख दूँ तो बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से यहाँ बेस क्या है, आप कभी भी 2 बेस मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है -2 लिखा हुआ है पूरा पूरा, तो -2 को ही हम बेस बोलेंगे। और इसका मतलब आपको पता ही है कि 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, किसका? बेस का। जब बेस का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे -2 -2 -2 -2, 4 टाइम मैंने लिख दिया -2। इनका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 16। बात यह है कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये दोनों मिल करके प्लस हो गए, ये दोनों मिल के प्लस हो गए, ओवरऑल आंसर क्या हो गया? प्लस। और आप जानते हैं कि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, जिस नंबर में कुछ भी ना लिखा हो तो उसे प्लस ही कहा जाता है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर जब पेयर रहता है, मतलब 2 का सेट बना हुआ है, तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर एक और माइनस अभी होता, एक और होता केवल, तो भाई ये तो पेयर बन जाते, लेकिन जो लास्ट में एक माइनस होता उसकी वजह से आंसर आपका नेगेटिव आ जाता। कैसे? अगर मैं लिखूं -3 होल क्यूब लिख दूं तो -3 को आप कहेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 27। अब इस माइनस माइनस का तो पेयर बन गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जो ये माइनस बच गया है ये आंसर में दिखाई देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, तो आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। सारे निगेटिव नंबर मैं ले रहा हूं इस समय। -1 पावर 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या -1 पावर 8 लिखा हुआ, तो क्या 8 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें? मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 1 ही आएगा। बस जानना इतना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। यहां पर आपने देखा कि जब एक पेयर बन जाता है तो प्लस हो जाता है, एक पेयर बनने पे प्लस हो जाता है। तो जब यहाँ 8 लिखा हुआ है तो बताइए कितना पेयर बनेगा? बहुत ही ईजी है, 4 पेयर बनेंगे। 2 2 के 4 पेयर, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे ना, 2 2 4 2 6 2 8, और हर 2 जो है मिलकर के प्लस बनाएगा, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि अगर यहाँ पर पावर 2 से कैंसिल होने वाला कोई नंबर हो, 2 से कैंसिल होने वाला नंबर मीन्स होता है वो 2 का पेयर बनाएगा, तभी तो 2 से कैंसिल होगा। अगर मैं 9 लिख दूं तो नहीं 2 का पेयर बन जा रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि एक नंबर छूट जाएगा, वो निगेटिव नंबर देगा। अब देखिए 8 है, 8 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल हो रहा है मीन्स 2 का पेयर बनाएगा। 9 2 से कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब 2 का पेयर तो बनाएगा, लेकिन कोई ना कोई जरूर छूट जाएगा, एक सिंगल।
और वही सिंगल इस आंसर को माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आंसर होता है। तो -1 को जब 8 टाइम करेंगे तो 2 2 के 4 पेयर मिलेंगे, 2 2 के 4 पेयर मिलेंगे और हर पेयर पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल आंसर। क्योंकि बात देखिए, -1 पावर मैं लिख दूं 60, अब क्या इसको लिखेंगे आप 60 टाइम्स? नहीं लिखेंगे, बिल्कुल -1 को 60 टाइम्स आंसर पॉजिटिव आएगा, आप देख के बता सकते हैं। नहीं लिखने की जरूरत इस तरह से, क्यों? क्योंकि 60 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इसका मतलब होता है 30 पेयर बनेंगे। हर पेयर पॉजिटिव होता है, हर पेयर पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही माइनस माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे एक पेयर बना, प्लस हो गया यहीं पर। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर लूँ, एक यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं लिखूँ -3 होल पावर 5, ऐसे एक नंबर लिखूं तो -3 को, ये बात तो आप समझ चुके हैं ना, अब इसको फिर से एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। -3 को 5 बार मैं -3 ऐसे करके लिखूंगा। तो इस शुरुआती दौर में आप, हो सकता है अपनी आदत बनाने के लिए, समझने के लिए ऐसे लिख के देख सकते हैं एक आध बार, लेकिन उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको मल्टीप्लाई केवल करिए बस। तो 3 को 5 टाइम मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? 3 को 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, इस तरह से 5 बार करूंगा तो मल्टीप्लाई 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 243, 243। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे। अब आंसर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पावर को देखिए, यहाँ पर पावर 5 है, 5 2 से कैंसिल नहीं हो सकता है। 2 2 जा 4 करेंगे, 4 करेंगे 1 बच जाएगा, तो 1 जो बचेगा वही निगेटिव में आंसर देगा। इसको ऐसे यहाँ पर एक दिखा दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा है। अगर यहाँ पर केवल 4 ही होता पावर तो ये 4 का सेट बना लेता, चूंकि 4 2 से कैंसिल हो सकता है इसलिए आंसर प्लस आता। 2 से कैंसिल होना मीन्स क्यों होता है? पेयर बना लेता है, वो पेयर बना लेता है, हर पेयर पॉजिटिव होता है। 2 का सेट बनाया तो तुरंत पॉजिटिव हुआ, 2 का सेट बनाया तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन जो एक छूटेगा वो तो निगेटिव कर देगा ना। इतना तो प्लस आया था, लेकिन प्लस का माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो निगेटिव आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर माइनस होगा। अब यही बात अगर मैं करूं -1 पावर 9 का, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? मैं लिख रहा हूं, सही है? चलिए, इसमें माइनस आंसर आएगा। वजह क्या है? ये 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कैंसिल होगा। अगर 2 से नहीं कैंसिल होगा तो आंसर माइनस में आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा। पावर में 2 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए और जान लीजिए कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव। बाकी देखा कैसे जाता है वो चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आप इसको थोड़ी देखने लगेंगे। आप इसको क्यों देखेंगे? इसको क्यों, इसमें क्या सोचने की ज़रूरत है? छोटे नंबर में आप सोचिए, हाँ 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है तो ठीक है, उतना तक चल जाएगा। लेकिन अब 43 लिखा हुआ है तो कुछ भी आपको बिल्कुल दिमाग पे दबाव नहीं डालना है। 2 से सीधा डिवाइड कर दीजिए, नहीं कैंसिल हुआ ना तो आंसर ले लीजिए माइनस का, नहीं कैंसिल हुआ तो आंसर माइनस का। अब जो नंबर और भी कर सकते हैं आप, 2 पावर 5 कर ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, नहीं मल्टीप्लाई भी तो बहुत बड़ा से करना पड़ेगा। तो 2 पावर 5 -2 पावर 5 कर ले रहा हूँ, है ना? तो 2 पावर 5 करिए तो -2 को 5 टाइम करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा फिर 32। आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये 32 हो गया है, 5 है, 5 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, आंसर नेगेटिव। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि आप जो है प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, अलग अलग पावर्स पे, अलग अलग पावर पे आप डिसाइड कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव ये बात आप पावर से जान पाएंगे। हमेशा आदत डाल लीजिए, 2 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर पॉजिटिव, 2 से कैंसिल नहीं हुआ तो आंसर निगेटिव। ये याद करने वाली बात नहीं है, ये तो मतलब ठीक है, डायरेक्टली आप देख लेते हैं, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा ना क्यों पॉजिटिव और क्यों निगेटिव होता है। चलिए एक नंबर ले रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये लिखा हुआ है 7 का 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। और ऐसा अगर इसको करना हो, इसको मैं कहूँ कि हाँ आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, आप इसको घातांक के रूप में लिखिए,
इस फॉर्मेट को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में या घातांक के रूप में लिखिए तो आपको क्या करना होगा, बेस लिखिए। जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है वही बेस होती है, और जितनी बार रिपीट करी है वही उसका पावर होता है। कितनी बार रिपीट करी है, 5 टाइम, तो पावर हो जाएगा। भाई इस चीज़ को आप ऐसे लिखते थे, अगर पहले से ऐसे दिया हुआ हो तो आप इसे ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना या घातांकीय रूप में लिखना, ऐसे हो जाता है। एक नंबर और ले रहा हूँ, -10 -10 -10 -10, ये नंबर लिखा हुआ है। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखिए तो मैं कहूँगा बेस पहले मैं लिखूँगा, जो भी इसका बेस हो। -10 बेस है। जो चीज़ रिपीट कर रही होती है वही बेस होती है, जितनी बार रिपीट करती है वो उसका पावर होता है। तो 4 ही है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इसका पावर हो गया। इस तरह से ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब कोई और भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो। अब चाहे वो दूसरे नंबर, चाहे वो एक अलजेब्रिक लेता हूँ, अलजेब्रिक z इंटू जेड ऐसे लिखा हुआ हो, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, -z3। मैं थोड़ा डिफरेंट और नंबर लेता हूं, अगर ABC, अब बताइए ABC तीनों लिखा हुआ है। देखिए ABC है तो हर जगह वही सेम चीज़ है ना। तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ भी हो अगर वो, लेकिन बार बार अगर आ रही है तो वही बेस बन जाएगा। बेस क्या बन गया, ABC बन गया। ABC बेस बन गया। और पावर क्या होता है, जितनी बार वो आई होगी, तो 4 बार आई है तो 4 इसका पावर हो गया। इस तरह से ABC पावर 4 इसको लिख देंगे। तो ऐसे आप समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो चीज़ रिपीट करती है उसको बेस बोलते हैं, जितनी बार रिपीट करती है उसको पावर बोलते हैं। तो देखा हमने कितनी बार करते हैं। अब बार बार इधर उधर मतलब करने से अच्छा है कि एक निश्चित कॉन्सेप्ट रखिए कि आपको किस नज़र से क्वेश्चन को देखना है। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस उसको देखने वाली बात होती है कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। तो बिल्कुल सिंपल सा आप उसके लिए थिंकिंग रखिए और आसानी से कर पाएंगे। और भी कोई भी नंबर हो, चाहे जैसा भी हो, आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। अब मैं एक दूसरी तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है 64 को आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 64 को, एक तो अभी एक्सपेंड के फॉर्म में दिखाया, एक्सपेंड पहले से हो फिर पावर में कन्वर्ट करना, उसी को एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। 64 को एक्सपोनेंट या घातांकीय रूप में लिखिए। तो 64 को घातांकीय रूप में लिखने से पहले आपको इसके छोटे छोटे फैक्टर्स करने होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 का फैक्टर ऐसे करेंगे ना, ये तरीका आप जानते होंगे बिल्कुल भी। ऐसे करते हैं, सबसे छोटा नंबर जिससे कैंसिल हो जाए तो 2 से कैंसिल होता है, इसको डिवाइड कर दीजिए। बस आपको सिंपली भाग दे देना है इसमें। तो 2 से कैंसिल करें, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, एक बचा हुआ है 6। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 8, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2, फिर 2 से 1, जब तक खत्म ना हो जाए सबसे छोटा नंबर। कैंसिल होने के लिए तो डायरेक्ट आप 64 को 32 से ही काट देते, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर हो उससे कैंसिल करिए। और इस तरह से हमको मिला 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 बार मिला है 2, तो इसको लिखूंगा 2 पावर 6। जो चीज़ रिपीट हो रही होती है वो बेस होता है, जितनी बार रिपीट होती है उसका पावर होता है। तो इस तरह से आप 2 की पावर 6 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये इसका एक्सपोनेंट या घातांकीय रूप है। मैं एक नंबर ले रहा हूँ 343, इसको बताइए, आप लिखिए इसको। तो देखिए ये चीज़ें क्या है, 64 जैसे मैंने इसको करके दिखाया, मैं बस तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पहले से ही, हो नहीं सकता, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये 2 की पावर 6 है 64। कम से कम आपको पावर 10 तक, 2 जो कि छोटे छोटे नंबर हैं, 2 का तो कम से कम पावर 10 तक पता होना चाहिए। 3 का आपको कम से कम पावर 6 तक, 5 6 तक पता होना चाहिए। मतलब 10 तक में तो 3 4 पावर तक मालूम होना चाहिए। ऐसा करने पे समय बचता है कि आप देखते ही 343 देखते ही जान जाइए, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन कोई ना कोई नंबर होगा जब आपको उसे सॉल्व भी करना होगा, तो सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। 64 को 2 पावर 6 लिखना, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर पहले से पता हो कि हाँ 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। मैं 343 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 343। अब बताइए इसको, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसे हम कैंसिल कर पाएँ, क्या 3 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 5 से, 6 से, 7 से, जिससे कैंसिल हो आप कर पाइए सबसे छोटा नंबर। तो 3 से मैंने चेक किया, बिल्कुल नहीं होगा।
तो 7 पे आप जब पहुँचेंगे तो 7 से ही कैंसिल होगा। 7 से छोटा कोई नंबर नहीं है जिससे कैंसिल हो सके। इसको 7 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ 4 टाइम, कितना बचा 6, फिर 7 से, फिर 7 से, इसको लिखेंगे 7 पावर 3। तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें। 343 को मैंने लिख दिया 7 पावर 3 एक्सपोनेंट के फॉर्म में। कोई दूसरा भी नंबर लिख सकते हैं। 1000 में लिखूं अगर तो 1000, तो 10 की पावर 3, जो इस तरह से जीरोज वाले नंबर होते हैं उनको 10 की पावर में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्सपोनेंट के। क्योंकि 1000 को अगर 2 से कैंसिल करा के उस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 10 की पावर में कन्वर्ट करना। ऐसे नंबर जिसमें जीरो लगे हों उनको हम 10 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन में नहीं है, 10 की पावर नहीं है, तो आपको फिर वही तरीका है कि सबसे छोटा नंबर कैंसिल कराइए, फिर चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन कराना तो पड़ेगा ही ना, तो कैंसिल करने की। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, 729। देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो होगा क्या कि जो छोटे छोटे नंबर हैं उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना ना आपको पहले से ही पता होगा डायरेक्टली। अब 81 अगर लिखा हुआ है एक नंबर तो 3 टू द पावर 4 होता है। हाँ, सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो जरूरी है। जरूरी नहीं कि 81 ही हर बार आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो रिपीटेड नंबर्स हैं, 81 है, 64 है, 128 है, 256 है, इस तरह के नंबर किसका पावर कितना है ये पता होना चाहिए। और नहीं पता है अगर, तो आप क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप मालूम हो जाएगा। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं ये तो सबसे कंपलसरी चीज़ है ही, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। समय बचाने का एक ही तरीका है कि ढेर सारी चीज़ें आपको देख के ही, जैसे 729 देख के ही पता चल जाए कि किसका पावर ये कितना है। अगर ये देख के पता चल जाए तो नंबर जो है काफ़ी टाइम बच जाएगा। और जो चीज़ें ना कर पाएँ आप देख करके उसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बना करके चलना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना एकमात्र तरीका है कि आप देख करके किसी चीज़ को आसानी से कर पाएँ, कम समय में कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। 729 है तो वही तरीका, सबसे छोटा नंबर जिससे हम कैंसिल कर सकते होंगे। तो बताइए सबसे छोटा नंबर किससे कैंसिल करेंगे? 3 से। 3 2 जा 6, 1 4 3, ऐसे हो गया। फिर 3 से 8 बार, फिर 3 से, फिर 3 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको अगर पावर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगा? 3 टू द पावर 6, ऐसे हो गया। अब आपको पता चल गया ना 729 को क्या बोलते हैं? 3 टू द पावर 6। इसको एक बार फिर से आप करेंगे, खुद से भी करेंगे, तो जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो जल्दी ये जो है लर्न हो जाता है। कुछ चीज़ें लर्न भी हमें करनी पड़ती है, करनी नहीं पड़ती है, वो खुद ही हो जाती है। क्वेश्चन ज़्यादा करने से बहुत कुछ देख करके मालूम हो जाता है, और ऐसा होना ही चाहिए। समय बचाने का यही तरीका है। बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं कि पता चला छोटा 64 लिखा है तो आपको ये नहीं मालूम कि 64 को 2 की पावर कितना होता है। अगर आपको पहले से ही पता हो 64 2 की पावर कितना होता है, उसको डायरेक्टली लिख देंगे, और जब उसको फैक्टर करेंगे तो उतना टाइम जो लगेगा, वो तरीका ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है, लेकिन पता भी होना चाहिए। इस चीज़ का एक तरीका है ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, 729 = 3 पावर 6। एक नंबर और मैं ले रहा हूँ कोई 512/729। अगर मैं एक फ्रैक्शनल नंबर लूँ, इसको जो है आपको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए समय कैसे बचता है, इसी को बोलते हैं समय बचाना। ये लिख दिया। 729 मैंने सॉल्व किया ही है, 3 पावर 6। मान लीजिए आपको ये बात पता है पहले से ही 3 पावर 6, तो हमने इसको डायरेक्टली 3 पावर 6 लिख दिया, और ये 2 पावर 9। आप 512 को इसी तरह से फैक्टर कराएंगे तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो कोई और बड़ा नंबर आ जाए या जिनके बारे में नहीं पता है उनका कराना पड़ जाए तो ठीक है। ये सब रिपीटेड नंबर हैं जो बार बार ये आते ही रहते हैं। आप कोई किताब उठा लीजिए, सब में ये बार बार रहते हैं। तो ऐसे नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा चीज़ें जानिए। ठीक है, 2 पावर 9/3 पावर 6, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंट चैप्टर की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट चैप्टर का मतलब ही होता है पहले तो कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना,
फिर उसका जो एप्लीकेशन है वो तो वाइड है, वो तो जितना क्वेश्चन बनाएंगे आप उतना ही बनता चला जाएगा, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो ये चैप्टर अधूरा है, अभी ज्ञान अधूरा है बहुत। तो एक नंबर ले रहा हूँ मैं 1000। तो ये चीज़ें आप जानते होंगे, इसको 10 की पावर में भी कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? 10 पावर 3 इसको लिख देते हैं। तो ये आपको नहीं लगता ये चीज़ जानना चाहिए? बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। 1 2 3 जितना जीरो, मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ हो तो इसको लिखते हैं 10 पावर 4। छोटी क्लासेस में दिया रहता था ना कि वो अर्थ का, साइंस के चैप्टर में या और दूसरे चैप्टर्स में, कि मतलब इसका अर्थ का मून से डिस्टेंस कितना है, इसका वेट कितना है अर्थ का, ये सारी चीज़ें 10 की पावर में ही कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो ऐसे ही लिखते हैं इसको 1 2 3 4, जितना इसका जीरो होता है उतना ही पावर लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 10 जीरो लगा होता तो मैं 10 की पावर 10 लगा देता। अगर लिखा हुआ हो एक नंबर 12,000, इसको कैसे लिखेंगे? आप क्या करेंगे? 12 तो लिखेंगे ही, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 लिख देंगे। देखिए 12 तो लिखेंगे, जो 3 जीरो है उसको 10 की पावर 3 में लिख देंगे। जितना जीरो है भाई, 12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 इंटू 1000, तो 12 तो रहेगा ही, और इंटू का साइन लगाया, 1000 को 10 की पावर 3 लिख दिया। एक नंबर ले रहा हूँ 123, और इसके आगे 4 जीरो और लगा दिया। इसको कैसे लिखेंगे? 123 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, जितना जीरो होता है 10 की पावर में उतना आप लिख दीजिए। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब जो है कोई, मैं एक नंबर ले रहा हूँ अलग तरह का, डेसिमल वाला नंबर ले रहा हूँ 0.01, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, 0.01। इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। इसको लिखूंगा मैं 10 पावर -2। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं या जीरो होते हैं उतनी संख्या में नेगेटिव पावर लग जाता है। तो इसका मतलब हुआ अगर 0.1 लिखा हुआ हो केवल, इसको बोलेंगे 10 पावर -1। बात समझ पा रहे हैं ना? पॉइंट के आगे जितना नंबर लिखा हो उतना माइनस में पावर लगा देते हैं। एक नंबर ले रहा हूँ मैं और 5 4 3 2 7। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब जीरो की बात करते हैं हम, जब जीरो की बात करते हैं, जब ढेर सारी जीरो आते हैं तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब सारे नंबर ही हैं और कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि पॉइंट कहीं ना कहीं आप जरूर लगाएंगे। हम पॉइंट कहीं ना कहीं जरूर लगाएंगे। तो एक देखिए, एक मैं आपको तरीका इसमें बताता हूँ कि एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। 5.4, उसके बाद 2 डिजिट लिखिए और चाहे पूरा लिख दीजिए, दोनों चीज़ें ठीक है। अभी चूंकि और बड़ा डिजिट होता ना तो मैं 2 ही डिजिट लिखता, उसके बाद नहीं। चूंकि 4 ही है तो चलिए 4 लिख दे रहा हूँ। अगर और 2 3 लिखा होता तो मैं केवल 2 डिजिट लिखता। पॉइंट के बाद क्या करिए, पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट लगाइए। ये 5 4 लिखा था ना, सिंपली 5 4 3 2 7 लिखा था, तो मैंने 5 के बाद एक अंक के बाद डेसिमल लगाया है और 10 की पावर उतना लिख दीजिए जितना कि ये नंबर हो 1 2 3 4। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं आपको? एक नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मानक रूप बोलते हैं। कैसे? एक नंबर के बाद पॉइंट लगाइए और जहां आपने पॉइंट लगाया है उसके बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट हैं, 10 की पावर उतना लगा दीजिए। एक दूसरा नंबर ले रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके मानक रूप में लिखिए। तो मैं लिखूंगा 1.236, 3 डिजिट में लिख दे रहा हूं। 2 डिजिट 3 डिजिट आप लिख दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरी चीज़ें लिखिए। पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा आप नंबर लिखते हैं उसकी एक्यूरेसी उतना मतलब बढ़ता जाता है, वो रॉन्ग नहीं होता है। 2 डिजिट आपने एक भी डिजिट लिखा है तो भी सही है, पॉइंट के बाद वो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी कम हो गई। जैसे मतलब मैं बात करूं 100 के नज़दीक अगर जाने की, मैं पूछूंगा कि 99 ज़्यादा नज़दीक है कि 98, तो आप कहोगे 99, 99.9, 99.99। मतलब जितना ही आप लिखोगे नंबर, पॉइंट के आगे जितना नंबर डालोगे वो इतना ज़्यादा 100 के करीब जाएगा। उसी तरह से ये जितना ओवरऑल नंबर है
पॉइंट के बाद आप जितना डिजिट लिखते हो उस एग्जैक्ट नंबर के उतना ज़्यादा नज़दीक जाते हो। ठीक है, तो बात यह है कितना ज़्यादा नज़दीक की ज़रूरत है। तो 2 यहाँ पर डिजिट लिखिए, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, मतलब एवरेज लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 6 डिजिट था, मैंने 3 लिख दिया, तो हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन है और सब कुछ ठीक है। तो इन चीज़ों की बस ये आदत की बात होती है, ये हो जाएंगी धीरे धीरे। क्वेश्चन जितना आप करेंगे हर जगह, अब यहीं पर नहीं और भी जगह पे डेसिमल का काम रहेगा, वहाँ और ज़्यादा क्लियर करूँगा, तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। अब क्या है, देखिए मैंने क्या किया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 6। प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं। प्लस में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस क्यों लिख दिया था, यहाँ पॉइंट पहले से ही लगा था। इस नंबर में पॉइंट पहले से ही लगा हो तो 10 की पावर माइनस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पॉइंट लगा ही नहीं है, इसमें पॉइंट लगा ही नहीं है। एक नंबर और ले रहा हूँ, ऐसे एक जीरो भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो जो चीज़ें आप सीखा करिए ना, जो अगला क्वेश्चन जब आप जान जाया करिए, तो अगला जब क्वेश्चन रखूँ तो आप मन में सोच लिया करिए कि क्या होने वाला है, क्या मतलब आएगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरह से आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आप एज ए वीडियो बिल्कुल देखते चले जाएंगे और ऐसे टाइम निकल जाएगा। तो पूरा बिल्कुल यूज करिए पूरे टाइम का। ठीक, तो मैं लिखूंगा एक डिजिट के बाद, हम क्या कर रहे हैं इस समय, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को उसके मानक रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे रहा हूं, तो 6.47, जीरो तो मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल, पॉइंट के बाद जीरो लगाने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं होता। तो 6.47 मैंने लिखा, लेकिन जब 10 की पावर की बात आएगी तो ये जीरो बिल्कुल मीनिंग, मतलब इसकी मीनिंग है, इसका सेंस है। 1 2 3, 10 पावर 3। अब कितना हो जाएगा 10 की पावर, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 हो जाएगा। यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंट आपने लिख दिया, तो बाद में जीरो नहीं लगाएंगे। लेकिन 10 की पावर में 2 2 4 1 5, यहाँ पर 5 आप लिखेंगे। अब धीरे धीरे चीज़ों को आप पॉइंट को और ज़्यादा नज़दीकी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए मैंने पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगाया है। लेकिन इस जीरो का अभी तो डेसिमल नहीं लगा ना यहाँ पर, इसलिए इस जीरो का बिल्कुल मीनिंग लेते हुए उसको मैंने यहाँ पर 10 की पावर में कितना हो जाएगा, अभी 5 हो जाएगा। ये पहले का 3 था, अब 5 हो जाएगा। जो ये पॉइंट वाले नंबर हैं इनको मैं और ज़्यादा क्लियर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था ना। इसमें क्या करना होता है, अगर पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो आप पॉइंट के राइट में चेक करिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। मतलब इसको आप ऐसे समझा करिए, इस पॉइंट को शिफ्ट करके हमको यहाँ लेके आना है। यहाँ क्यों लेके आना है, अगर मैं लिख दूँ 6.0, आप बताइए, मतलब 6 पॉइंट, केवल पॉइंट लिखा हुआ है 6 पॉइंट, तो इस नंबर को आप क्या बोलोगे, केवल 6 बोलोगे ना। 6 पॉइंट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे कि 6 ही है वो नंबर, क्योंकि पॉइंट बाद में लिखा है ना, नंबर के पहले लिखा होता है यहाँ पर, तब पॉइंट 6 होता है। 6 के बाद पॉइंट लिखा हुआ है तो उस पॉइंट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना है। इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के बाद लेके जाना पड़ेगा। लिखना नहीं है, बस सोचना है कि हाँ 6 के बाद यहाँ पॉइंट अगर आएगा यहाँ, तो यहाँ तक आने में कितना डिजिट ट्रेवल किए हैं, 1 2 3 4 डिजिट। तो आप इसको लिखेंगे 6 × 10 पावर -4। दूसरा एग्जाम्पल, इस पॉइंट को हटाना है मुझे, मतलब ऐसा आप सोचिए, यही होता है, पॉइंट को मुझे अभी हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए आपको 2 डिजिट राइट जाना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ से हट के यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ आने के लिए कितना डिजिट ट्रेवल किया, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट हुआ, इसका मतलब हो जाएगा ये आपका 664 × 10 पावर -2। लेकिन ये भी सही है, लेकिन एक और तरीका बताता हूँ। अगर मान लीजिए इसको लिखना हो हमें 6.4 केवल लिखना हो, तो एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय चीज़ों में देंगे आप, तभी कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। अगर ये सोचेंगे बिल्कुल ईजी सा कोई चीज़ सर ऐसे बता दें बस और 1 सेकंड में तुरंत जान जाएं, तो जान बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जब आप बने रहेंगे तब तो जान पाएंगे। कुछ लोग पहले ही छोड़ के भाग गए होंगे कि क्या है फालतू की चीज़ें। तो जो चीज़ें काम की होती हैं वो उसमें ऐसे ही लगता है। कुछ सीखने के लिए आपको कुछ समय भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो समय आप देंगे तभी हम कुछ बता पाएंगे। यहाँ पर देखिए 0.64 है, इस पॉइंट को हमने हटा दिया, यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ ले आने के लिए 2 डिजिट ट्रेवल किया, इसलिए 10 की पावर -2। पॉइंट लगा था पहले, इसीलिए नेगेटिव पावर हो रहे हैं।
अगर मैं 6.4 लिखूं, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आया है, तो एक ही डिजिट ट्रेवल किया इसने, इसलिए 10 की पावर -1 होगा केवल। एक डिजिट ट्रेवल किया, इसलिए अब आप समझ पा रहे होंगे ना, एक डिजिट ट्रेवल किया तो -1, 2 डिजिट आएगा तो -2। यही वजह है कि 1 2 3 4 यहाँ 4 डिजिट आया है, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर -4। और दूसरा देखिए, 1 2 3 4, पहला तरीका मैं बताऊंगा आपको 64 इंटू 10 की पावर। आप जल्दी से सोच लीजिए क्या लिखने वाला हूं मैं, -4। जब मैं 64 लिखूंगा तो 10 की पावर -4 लिखूंगा, क्योंकि डेसिमल हट के समझ लीजिए यहाँ आया है 1 2 3 4 डिजिट पे, तो 4 डिजिट इधर आया है तो 10 पावर -4। अगर मैं 6.4 लिखूं इंटू 10 की पावर कितना होगा बताइए। मैं 6.4 लिख रहा हूं तो यहाँ पॉइंट आना है 1 2 3, केवल 3 ही डिजिट आना है, तो मैं लिखूंगा 10 पावर -3। जितना डिजिट राइट में पॉइंट जाएगा उतना ही 10 की पावर में आप लिखेंगे, ये डायरेक्टली आप जान लीजिए। ठीक है, इसको चलिए करिए। अब इसको पॉइंट कहाँ लेके जाएंगे आप? अच्छा हाँ, एक बात और, इसका सही रूप क्या है, ये वाला है कि ये वाला? दोनों ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एक डिजिट पर जब पॉइंट लगा होता है, मतलब लेफ्ट से, आपके इधर साइड से एक डिजिट, लेफ्ट से एक डिजिट पर पॉइंट लगा हो, इस साइड से एक डिजिट पर, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को आपको यहां तक लेके आना होगा, क्योंकि यहां पर तो 1 है ना, तो 1 इंटू 10 की पावर -1 2 3 4 5 6 -6। इस 1 को हटा देंगे, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या, उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक और दिखाता हूं आपको, 1 2 3 0 पॉइंट में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब बताइए जल्दी से, ये आप कर चुके क्वेश्चन, आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा? केवल 1 पॉइंट लिखना है आपको, 1.23। एक ही डिजिट राइट गए हैं आप, एक डिजिट केवल। ठीक है, एक डिजिट गए हैं तो आप इसको 10 की पावर -1 केवल लिखेंगे। तो इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है इस बात को समझने के लिए। अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन को रखिए, हम उस